बग़ैर आटा गूने, बग़ैर मेहनत के सिर्फ 2 मिनट के अंदर लिक्विड बैटर से घर के अंदर आप बना सकते हैं समोसा या रोल पट्टी, जिससे बहुत ज़बरदस्त से आपके रोल और समोसे क्रिस्पी बनेंगे। जो ऐसे आप मेहनत करके आटा गूंद के बनाते हैं ना, इसके अंदर बेलना पड़ेगा ना आटा गूंदना पड़ेगा। ज़बरदस्त सी ये पट्टियाँ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल इसमें कम डालते हैं क्योंकि फिलिंग बनती है, बहुत ज़्यादा ऑयली फिलिंग नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ऑयल के अंदर हम डाल देंगे चॉप किया हुआ गार्लिक डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको गोल्डन कलर नहीं आने देंगे, ना इसको ज़्यादा ब्राउन कलर करेंगे, बस 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और हरी प्याज। बंद गोभी को बहुत बारीक बारीक काटेंगे, गाजरों को भी और शिमला को भी। इन सब चीज़ों को हम डालने के बाद फ्राई करेंगे। इसके अंदर अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसको सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा पका के ख़राब नहीं करेंगे, इनका कलर ख़राब नहीं करेंगे। जैसे बाज़ार में आप लोग खाते हैं लेते हैं वैसे ही इसका फ्लेवर रहेगा। जो लोग बहुत इसको पका देते हैं, इसका सारा फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, सारी ये पानी छोड़ देगी ना, इसके अंदर ये पानी छोड़ेगी। आगे मैं आपको बताऊँगी। इसके अंदर हम डाल देंगे शुगर से भी बहुत अच्छा इसका वो रहता है फ्लेवर, और इसका कलर भी ख़राब नहीं होते। ब्लैक पेपर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे सोया सॉस, हॉट सॉस डाल देंगे इसके अंदर हम। फिर इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई रखेंगे, लो फ्लेम पे नहीं पकाएंगे इसको, वरना सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ देंगी। इसको हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून पानी के अंदर मिक्स करके, और आखिर के अंदर इसके अंदर ये डाल के मिक्स कर देंगे। इससे ये होगा कि ये सब्ज़ियाँ अपना पानी नहीं छोड़ेंगी। जो इन्होंने पानी छोड़ा होगा इससे ये पानी सारा ड्राई हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर डालने का ये फ़ायदा है, कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालिएगा इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करिएगा, एक साथ पूरा मत डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। बस 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, थोड़े से बस 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून पानी के अंदर मिक्स करके डालना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना सब्ज़ियाँ सारी पानी हो जाएंगी। सब इसके अंदर पानी छोड़ देंगे। देखें कितना इसके अंदर सब्ज़ी ना पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा, इनका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। कलर इनका बहुत ज़बरदस्त सा फ्रेश है। इस तरह ही पकाना है। जो लोग बहुत ज़्यादा इसको पका देते हैं उनका फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है, और सारी सब्ज़ियों का कलर भी ख़राब हो जाता है, फ्लेवर भी। फिर इसको हम एक प्लेट में निकाल के अच्छी तरह ठंडा करेंगे। गरम गरम इसको फिलिंग नहीं करेंगे, अच्छी तरह जब ठंडी हो जाए आपकी फिलिंग, उसके बाद आप इसको रोल पट्टी के अंदर फिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं। शुरू के अंदर स्प्रिंग रोल्स बनाऊंगी मैं, इसके स्प्रिंग रोल्स हैं ये वेजिटेबल। अब इसके हम बनाएंगे लिक्विड डो। उसके अंदर मैं लूँगी 1 कप मैदा, नॉर्मल जो मैदा होता है जिससे हम केक वेक बनाते हैं। 1 कप कॉर्नफ्लोर या अरारोट। फिर इसके अंदर डाल देंगे नमक 1 टीस्पून। फिर इन सब तीनों चीज़ों को पहले मिक्स करना ज़रूरी है, ताकि एक साथ ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, देखें अच्छी तरह पहले इसको मैंने पहले मिक्स करा है। फिर मैं एक डाल दूँगी इसके अंदर एक अंडा डालना ज़रूरी है, 1 अंडा डाल देंगे। फिर इसको हम मिक्स करेंगे पानी के साथ, इसका हम बैटर बनाएंगे। जितना भी आपको पानी लगे पहले थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे तो आपका बैटर लिक्विड हो सकता है। देख के इसको बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो, थोड़ा थोड़ा करके आपको मिक्स करना है। 1 से 1.5 कप पानी मिक्स होगा। कि आपका मैदे पे डिपेंड करता है कि आपका मैदा कितने पानी के अंदर वो हो रहा है, बैटर बन रहा है।
किसी वक्त मैदा में सिर्फ 1 कप पानी ज़रूरत पड़ती है, किसी इसमें 1.5 कप पानी की। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इस तरह मिक्स करेंगे। एक साथ आप डाल देंगे तो आपका सारा पानी लिक्विड बैटर हो सकता है कि आपका पूरा पानी से लिक्विड हो जाए, पूरा बैटर पूरा लिक्विड हो जाए। सारा थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। देखें कितना ज़बरदस्त सा ये बैटर बन गया है। अभी मैं इसको चेक करूँगी अच्छी तरह मिक्स करके, फिर देखते हैं कि ये बना है या नहीं बना जिस तरह का हमें चाहिए। देखें चमचे से आप देखें, इस तरह आप चमचे से इसको चेक करें, इसकी थिकनेस इस तरह उंगली से आप चेक करें तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका बैटर तैयार है। फिर हम इसको छान लेंगे, 2 दफ़ा छानेंगे ताकि जो इसके अंदर गुठलियाँ रह गई हैं मैदे की, कॉर्नफ्लावर की, जो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाया, वो सब इसके अंदर छन जाए और आपके बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सी प्लेन रोटी बने, मांडा पट्टी की तरह। जैसे मांडा पट्टी होती है, मांडा पट्टी बहुत आटा गूंद से बेलन से बेलने के बाद बनती है, बहुत मेहनत से। ये बग़ैर मेहनत के सिर्फ देखें आप लिक्विड बैटर से ये पट्टियाँ बन जाएंगी और कोई फ़र्क पता नहीं चलता, सिर्फ लिक्विड डो से बनती है। क्रिस्पी भी उसी तरह नहीं होंगी। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में भी जाके ख़राब नहीं होती। इस तरह 2 दफ़ा छानना है। देखें इसकी गुठलियाँ जो थी, जो सही से मिक्स नहीं हुई, वो इस तरह छन गई हैं। इस तरह छानना ज़रूरी है। बग़ैर छाने आप बनाएंगे तो आपकी रोटियों के बीच के अंदर इस तरह गुठलियाँ आ सकती हैं। छानना ज़रूरी है जब भी आपका बैटर बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा। फिर नॉन स्टिक फ्राई पैन लेंगे। इसको ज़्यादा हीट बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे फ्राई पैन पे, बिल्कुल हल्का सा इसको गरम करेंगे लो फ्लेम पे। कैसा इसको लो फ्लेम पे गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो मैंने लिया है 1/3 कप के हिसाब से मैं बना रही हूँ। इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने फ्राई पैन के हिसाब से। और इस तरह हम डालेंगे और इसको जल्दी से डालने के बाद सब तरफ फैला देंगे। जो एक्स्ट्रा बैटर लगेगा उसको वापसी हम उस बाउल के अंदर डाल देंगे बैटर वाले में। इसको आप अपने हिसाब से, अपने फ्राई पैन के हिसाब से बना सकते हैं। इन रोटियों को आप फ्राई पैन में या तवे में बना सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक होना चाहिए। अगर लोहे का, स्टील का फ्राई पैन होगा, तवा होगा, तो उसके अंदर ये रोटियां नहीं बनेंगी, जल जाएंगी, चिपक जाएगा। ये रोटियां सिर्फ नॉन स्टिक में ही सही बनती हैं। नॉन स्टिक को ही पैन को बनाइएगा। हम फ्लेम हाई कर देंगे इस वक्त पे और इसको इस तरह हिलाते रहेंगे ताकि रोटियां हर तरफ से एक साथ पकते हुए आ जाए बैटर, ताकि ये ना हो कि कहीं से रोटियां पक जाएं और कहीं से नहीं पकें। इस तरह हिलाना ज़रूरी है और फ्लेम फुल हाई रखना है। इस तरह हिलाते रहेंगे। इस तरह हिला के चेक करेंगे। फिर आपको जब लगे कि रोटियां हो गई तो इस तरह इसका साइड से इसको देखेंगे, चेक करेंगे। अगर ये रोटी बन गई है, ये देखें रोटी बन गई कितनी ज़बरदस्त सी। फिर हम लेंगे एक प्लेट, उसके अंदर ये रोटी डाल देंगे, रोटी को सेट कर देंगे इसके अंदर। इस तरह रोटी को सेट करना ज़रूरी है। फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से ये होगा कि रोटियां आपस में चिपकेंगी नहीं, कड़क नहीं होंगी। और इस तरह बना के एक के ऊपर एक डालते रहेंगे और हर लेयर के अंदर इसी तरह कॉर्नफ्लावर डालते रहेंगे। इस तरह हम सब रोटियां बना लेंगे। इस तरह 1/3 कप मैदे बैटर के हिसाब से मैं बना रही हूँ। आप अपने फ्राई पैन के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपका फ्राई पैन छोटा है तो आप इससे और कम ले सकते हैं। अगर आपका फ्राई पैन बड़ा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। फ्लेम हाई रखना है और इस तरह इसको हिलाते रहना है। जब भी आपके बहुत ज़बरदस्त सी रोटियां तैयार होंगी। देखें ये कितनी ज़बरदस्त सी बिल्कुल पतली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह बिल्कुल बारीक पतली रोटियां बनानी चाहिए।
वरना अगर आपकी मोटी होंगी रोटियां तो आपकी क्रिस्पी नहीं होंगी। इसी तरह बिल्कुल बारीक पतली रोटी होनी चाहिए। फिर इसके ऊपर भी हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। हर लेयर के अंदर इस तरह कॉर्नफ्लावर डालना ज़रूरी है। इस तरह सब पे रोटियों पे हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। इससे चिपकेंगी नहीं, कड़क नहीं होंगी और कितनी ज़बरदस्त सी देखें रोटियां तैयार हैं। जब ये रोटियां ठंडी हो जाएं फिर उसके बाद हम बनाएंगे इसकी रोल का शेप देंगे। इस तरह देखें पतली होनी चाहिए, आपकी फिंगर्स नज़र आनी चाहिए। रोटियां भी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए और फिलिंग भी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। गरम नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। फिर इसके ऊपर हम लेंगे जो हमने स्प्रिंग रोल की फिलिंग बनाई है, वेजिटेबल बनाई है, वो रख देंगे इसके ऊपर। आप जितने भी आपको रखनी चाहिए या आप अपनी रोटी के हिसाब से रख सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बग़ैर आटा गूँथे, बग़ैर मेहनत की रोटियां तैयार हो गई हैं और इसके अंदर ज़्यादा फ़र्क भी नहीं लगेगा। आपको लेंगी बिल्कुल सेम जैसे आप मांडा पट्टी से आपने बनाई है। ये मैदा लिया है 2 टेबल स्पून और थोड़े से पानी के साथ इसको मिक्स कर लिया है ताकि गाढ़ा बन जाए ये। और इस तरह हम रोल के चारों तरफ लगाएंगे पट्टी के। अगर ऐसे भी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का अब तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह इसको रोल करेंगे। इसके आप समोसे भी बना सकते हैं। इसके आप समोसे भी बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको समोसे भी रोटियों से इस तरह लिक्विड बैटर से समोसे भी बनाना सिखा दूँगी। बहुत ज़बरदस्त इसके समोसे भी बनते हैं। इसी तरह बिल्कुल बाज़ार जैसे लगते हैं, ज़्यादा फ़र्क लगता ही नहीं है कि बिल्कुल लगता है सेम। अगर आप किसी को नाम बताएं कि मांडा पट्टी के बग़ैर बने हैं तो कोई पहचान नहीं सकता कि मांडा पट्टी के हैं या लिक्विड डो बना के आपने बैटर बना के बनाए हैं। इस तरह हम बनाएंगे सब। इस तरह आप बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होते। इस तरह हम सब बना लेंगे और इस तरह आप ज़िप-लॉक बैग के अंदर इनको रखें, बॉक्स के अंदर रख लें। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होते। इसको आप बना के फ्रीज़ करें, एंजॉय करें रमज़ान के अंदर। बहुत ज़बरदस्त से ये स्प्रिंग रोल। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह मैंने लिया है ज़िप-लॉक बैग। जब भी चीज़ आप रखें एयर टाइट बॉक्स के अंदर रखें ताकि आपकी चीज़ें फिर उससे ख़राब नहीं होती। उनका फ्लेवर भी वैसा ही रहता है, ख़राब नहीं होते बिल्कुल। फिर आपको मैं इसको इस तरह हम इसको फ्रीज़ कर देंगे ताकि बहुत ज़बरदस्त से फ्रीज़ हो जाते हैं। फिर इसको मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। इतना ज़बरदस्त ये फ्राई होते हैं, इनका कलर कितना अच्छा आता है। इस तरह हम इसको बंद करके फ्रीज़ कर देंगे। तैयार है ये स्प्रिंग रोल। देखें इसका लुक भी बिल्कुल वैसे ही आया जैसा मांडा पट्टी का होता है, ज़्यादा डिफरेंट लगेगा ही नहीं आपको। कुकिंग ऑयल लेंगे और इस तरह ये फ्रीज़ हुए हुए, कि मैं आपको फ्रोज़न ही फ्राई करके दिखा रही हूँ, फ्रीज़ हुए हुए। इस तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इतनी देर फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे ज़बरदस्त से, जब तक क्रिस्पी हो जाए, इनके ऊपर ब्राउन कलर आ जाए। इतनी देर इसको हम फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हमें फ्राई करना है। देखें अब ये फ्राई हो रहे हैं। अब जब आपको लगे कि इसका कलर नीचे से आने लगा है तो इसका हम साइड चेंज कर देंगे। इसको हम इतनी देर फ्राई करेंगे ताकि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, क्रिस्पी हो जाए। इसको आप स्वीट चिली की सॉस के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ, खट्टी मीठी चटनी के साथ। मैंने आपको बनानी सिखाई है। स्वीट चिली सॉस भी बनानी सिखाई है, जैसे आप बाज़ार से लेते हैं बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आया है। देखिएगा आप चैनल पे, मैं आखिर में उसकी लिंक भी दे दूँगी आपको। इस तरह हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसको आप स्वीट चिली सॉस के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें। स्वीट चिली सॉस की मैंने बनाना सिखाया है आपको, स्वीट चिली सॉस। लास्ट में मैं आपको लिंक भी दे दूँगी उसकी, ज़रूर ट्राई करिएगा।
रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ज़बरदस्त से ये स्प्रिंग रोल, अगर आप चाहें तो इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं, चिकन डालेंगे तो चिकन स्प्रिंग रोल हो जाएंगे। ये वेजिटेबल स्प्रिंग रोल है, इसको आप ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मांडा पट्टी के हैं या लिक्विड बैटर से आपने बनाए हैं, फ़र्क लगेगा ही नहीं आपको। ट्राई करें इसको, ट्राई करके ज़रूर बताइएगा मुझे।